Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल और जो हम SSC CHSL 2019 टायर 1 के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कर रहे थे उसका जो हमने पार्ट 1 कर लिया है उसी का मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ सेकेंड पार्ट। तो हमने उस वीडियो में 18 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे नेक्स्ट 18 क्वेश्चंस और इसके बाद 2 और वीडियोस आएंगी जिसमें 18 क्वेश्चंस होंगे। तो हमारे एसएससी सीएचएसएल 2019 प्री में 72 क्वेश्चंस आए थे जो हमारे 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्यन टोल्ड श्रीराम डोंट वरी आई कैन बी एबल टू क्लाइंब दैट ट्री टू रीच द फ्रूट। अब देखिए जो हमारा कैन है, कैन बताता है और एबल टू, ये दोनों एक साथ कभी भी यूज नहीं होते। वी नेवर यूज कैन एंड एबल टू टुगेदर एज बोथ रिप्रेजेंट द सेम मीनिंग। अब ये दोनों क्या बताते हैं? एबिलिटी बताते हैं कुछ करने की। आई कैन डू दिस, जैसे हम बोलते हैं ना आई कैन डू दिस, तो मैं कर सकता हूं। तो ये दोनों वर्ड्स हमारे क्या बताते हैं? एबिलिटी बताते हैं हमारी करने की, कितने कैपेबल है हम। ठीक है, एबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, तो हम बी एबल टू हम जो है वो रिमूव कर देंगे, एक ही यूज करेंगे एबिलिटी दिखाने को। आई कैन क्लाइंब। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? आर्यन टोल्ड श्रीराम दैट डोंट वरी आई कैन क्लाइंब दैट ट्री टू रीच द फ्रूट। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैव आई एवर टोल्ड यू व्हाट लवली पिकल्स माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू मेड व्हेन शी वाज इन विशाखापट्टनम। यूज्ड टू क्या आएगा? मेड नहीं, टू मेक व्हेन शी वाज इन विशाखापट्टनम। तो हमारा होता है यूज्ड टू प्लस V1 फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो हमारा होगा हैव आई एवर टोल्ड यू व्हाट लवली पिकल्स माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू मेक व्हेन शी वाज इन विशाखापट्टनम। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी विद स्पेक्टेकुलर कल्चरल परफॉर्मिंग्स, नहीं होता परफॉर्मेंसेस होता है। ठीक है, परफॉर्मिंग्स नहीं होता, क्या होता है हमारा? परफॉर्मेंसेस। ठीक है, तो एट द ओपनिंग सेरेमनी परफॉर्मेंसेस हैपन, परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, नॉट परफॉर्मिंग्स, ये जो वर्ड है यही गलत है। तो हमारा होना चाहिए द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी विद स्पेक्टेकुलर कल्चरल परफॉर्मेंसेस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई डोमेस्टिक हेल्प was taking ill the day I had a party in my house। तो जिस दिन मैं पार्टी करती थी या करता था तो डोमेस्टिक हेल्प जो थी वो उस दिन छुट्टी करती थी। तो अब टेकिंग इल का मतलब होता है बीमार पड़ जाना, बिकम सडनली इल। इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन टेकिंग विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। हमारा क्या आना चाहिए? हमारा आना चाहिए वॉज टेकिंग नहीं, हैज बीन टेकिंग इल द डे आई हैड अ पार्टी इन माई हाउस। जिस दिन पार्टी होती थी वो लिया करती थी छुट्टी। ठीक है, तो माई डोमेस्टिक हेल्प हैज बीन टेकिंग इल द डे आई हैड अ पार्टी इन माई हाउस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन। द नेबरहुड वर गेटिंग The neighborhood were getting disturbed with the loud music that was playing at the wedding party in the big bungalow। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? अब नेबरहुड की बात हो रही है। नेबरहुड हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब क्या होगी? वॉज। तो द नेबरहुड वॉज गेटिंग डिस्टर्ब्ड विद द लाउड म्यूजिक दैट वॉज प्लेइंग एट द वेडिंग पार्टी इन द बिग बंगलो। तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, वर्ब की जगह वॉज यूज होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द पार्क। अब पार्क की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमारी सिंगुलर वर्ब, तो ये हमारा सही है। वॉज वेल लाइटेड, अच्छी तरह से लाइटिंग थी पार्क में, एट नाइट बट इट वॉज डिजर्टेड, सो इट वॉज अ बिट स्केयर्ड नहीं होगा, स्केयर्ड क्या हम इंसानों के लिए यूज करते हैं, क्या स्केयर्ड मैं डर गया, तो जो जगह के लिए हमारा करेक्ट फ्रेज क्या होगा, स्केरी, हमारा यहाँ एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है, एडजेक्टिव यूज होगा तो हमारा वर्ब यूज ना होके एडजेक्टिव यूज होगा, तो हमारा होगा स्केरी। द पार्क वॉज वेल लाइटेड एट नाइट बट इट वॉज डिजर्टेड सो इट वॉज अ बिट स्केरी। मैंने क्या बोला, एडजेक्टिव पता करना हो तो क्या था, पार्क था, तो ये तो हमारा हो गया नाउन। कैसा था, स्केरी था, तो ये हमारा एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अ दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट हैज टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग एट मुंबई एयरपोर्ट एज अ विमेन पैसेंजर सडनली डेवलप्ड अ सीरियस ब्रीथिंग प्रॉब्लम। डेवलप्ड, अब पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहां पर हमारी किस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। जब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हैज हमारा हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस कैसे यूज हो जाएगा, जब सेंटेंस ही पूरा पास्ट में है, तो हमारा यहाँ क्या आएगा, हैड आएगा। अ दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट हैड टू मेक, उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी एट मुंबई एयरपोर्ट एज अ विमेन पैसेंजर सडनली डेवलप्ड अ सीरियस ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट एक्टिविस्ट डिमोलिशन ऑफ अनऑथराइज्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस। अब हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, डिमोलिशन। हमारा क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, डिमोलिशन ऑफ अपार्टमेंट्स, डिमोलिशन हो रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमारा प्लूरल वर्ब ना यूज होके क्या होगा, हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट एक्टिविस्ट डिमोलिशन ऑफ अनऑथराइज्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस is a lesson for land encroachers, ठीक है, आर बिकम नहीं आएगा, इज अ लेसन फॉर लैंड एंक्रोचर्स आएगा, ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आर बिकम नहीं होगा, इज अ लेसन फॉर लैंड एंक्रोचर्स यूज होगा, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, डिमोलिशन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो हमारे यहां सिंगुलर वर्ब यूज होगी। According to environment activists, demolition of unauthorized apartment complexes has become a lesson. has होगा, has, ठीक है, हमारा आर न यूज होके has become a lesson, is ना नहीं आएगा, हमारा has आएगा, has, ठीक है, has become a lesson for land encroachers। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई लर्नड टू अडेप्ट क्विकली to new schools because we moved to new places quite frequent। अब यहां पर हमारा क्या, frequent यूज नहीं, हमारा quite क्या है, एडवर्ब है, और यहां पर भी हमारा एडवर्ब यूज होगा, तो हमारा frequent ना यूज होके हमारा क्या यूज होगा, frequently यूज होगा। quite इज एन एडवर्ब, ठीक है, विच इज मॉडिफाइंग another adverb frequently। मॉडिफाई मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाना किसी चीज की, तो कितना फ्रीक्वेंट, वॉज क्वाइट फ्रीक्वेंट, ठीक है। सो आई लर्नड टू अडेप्ट क्विकली टू न्यू स्कूल्स बिकॉज वी मूव्ड टू न्यू प्लेसेस क्वाइट फ्रीक्वेंटली, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा एडवर्ब यूज होगा, और एडवर्ब हमारा फ्रीक्वेंटली होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंट नहीं होता, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी। अब पॉलिसी की बात हो रही है, ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है तो हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, दैट इज नीड्स आएगा, ठीक है। तो द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड्स टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ वी विश टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो हमारा सिंगुलर वर्ब नीड्स है, तो नीड्स टू बिकम स्ट्रिक्टर, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई थिंक विराट कोहली
will remain the captain of the Indian team in the year 2020. अब देखिए एक पर्टिकुलर ईयर 2020 की बात हो रही है, और जब भी हम डेफिनेट किसी चीज की बात करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। तो हेयर द स्पेसिफिक ईयर 2020 इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो हमारा क्या होना चाहिए, आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम इन द ईयर 2020, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी कैन सी मच चेंजेस इन गवर्नमेंट स्कूल्स दीज डेज। अब देखिए, अब हमारा यूज होता है मैनी, यूज होता है हमारा काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, और मच फॉर हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है। तो हमारा जैसे मनी हो गया, मनी हमारा अनकाउंटेबल है, तो हमारा क्या यूज होगा, मच, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, चेंजेस यूज हो रहे हैं। अब चेंजेस क्या है, हमारे काउंटेबल है, तो हमारा मच गलत हो जाएगा, क्योंकि चेंजेस काउंटेबल है, तो हमारा क्या यूज होना चाहिए, मैनी यूज होना चाहिए। तो वी कैन सी मैनी चेंजेस इन गवर्नमेंट स्कूल्स दीज डेज। गवर्नमेंट स्कूल्स में काफी चेंजेस आ रहे हैं, देख सकते हैं हम। मच चेंजेस ना होके मैनी चेंजेस आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंट्री हैज टू स्ट्रगल्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। अब 2+V1 इन्फिनिटिव फॉर्म हमारी यूज होगी, तो द कंट्री हैज टू स्ट्रगल क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए, ये हमारी V3 फॉर्म यूज हुई थी, लेकिन हमारी V1 फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। द कंट्री हैज टू स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम्स है उससे कंट्री को जूझना पड़ेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज डन वेरी वेल दिस ईयर एंड इज रैंक्ड नंबर 1। अब नंबर 1 नाउ। अब ये जो हमारी रीसेंट पास की बात हो रही है, रैंक्ड, ठीक है, हमारी किसकी बात हो रही है, रीसेंट पास की बात हो रही है। जब भी हमारी पास की बात हो रही है तो हमारा क्या आना चाहिए, वॉज डन ना यूज होके हमारा क्या यूज होना चाहिए, इंडियन क्रिकेट टीम हैज डन वेरी वेल दिस ईयर, उसने बहुत अच्छा किया इस साल, एंड इज रैंक्ड नंबर 1 नाउ, ठीक है। तो वॉज तो हो गया, हमारा जो रिप्रेजेंट इस सेंटेंस में कर रहा है पहले किया था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि इस टाइम जो है इंडियन क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ऑल दीज बॉयज है, ये हमारी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल वर्ब हो गई, यहां तक सही है, ठीक है। अब देखिए, लिटल यूज होता है जब हमारी अनकाउंटेबल नाउन हो। अ लिटल मीन्स बहुत थोड़ा, ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल अ यूज हो रहा है, ठीक है। अ लिटल मीन्स इज यूज विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब यहाँ फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ये हमारी नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल है, नॉलेज इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और यहां देखिए क्या यूज हो रहा है, फ्यू हमारा किस लिए यूज होता है, काउंटेबल, जब वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है। फ्यू पैकेट्स काउंट कर सकते हैं, तो हमारा फ्यू यूज होगा। लिटिल मिल्क अनकाउंटेबल है, इसलिए अ वेरी स्मॉल अमाउंट, अ लिटिल मीन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, और यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए। अब यहाँ नॉलेज है, अनकाउंटेबल है, तो हमारा फ्यू ना यूज होके क्या यूज होना चाहिए, विदाउट अ लिटिल यूज होना चाहिए, ठीक है। ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरीवन, अब देखिए एवरीवन यूज हुआ, यही मिल गया हमें। एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, आर की जगह इज आएगा, यही मिल गया हमें। एवरीवन इज आस्किंग फॉर पासिस टू द म्यूजिक फेस्टिवल एट नेहरू पार्क। हमारा रूल क्या कहता है, अगर एवरीवन, ईच, एवरी, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, इन सब के साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं, क्योंकि ये सारे सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो एवरीवन इज आस्किंग फॉर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर आर सम मेंबर्स हु हैवंट पेड
हिज सब्सक्रिप्शन येट। अब मेंबर्स ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो हमारा हैवंट आया, ये हमारा हो गया प्लूरल वर्ब, यहां तक बिल्कुल सही। अब प्लूरल वर्ब है तो यहां क्या पेड हिज क्यों आएगा हमारा थर्ड। अब हमारी देयर आर सम मेंबर्स है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो हमारा यहां क्या आएगा देयर आएगा, ठीक है। सम मेंबर्स रिप्रेजेंट थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन, ठीक है, ये हमारा प्लूरल नाउन रिप्रेजेंट करते हैं सम मेंबर्स, ठीक है। तो हमारा हिज क्या है सिंगुलर की तरह की जगह यूज होता है, हमारा यहाँ क्या आएगा देयर आएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। देयर आर सम मेंबर्स हु हैवंट पेड देयर सब्सक्रिप्शन येट। बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। समवन हैव वॉक्ड अवे विद माय अम्ब्रेला। अब समवन जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो क्या हुआ ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो हैव हमारा प्लूरल ना यूज होके हमारे क्या सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए। तो समवन हैज वॉक्ड अवे विद माय अम्ब्रेला, कोई मेरा अम्ब्रेला लेके चला गया है, तो हैज वॉक्ड आएगा। तो ये हमारा आया था 19 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे एसएससी सीएचएसएल 2019 टायर 1 के 18 क्वेश्चंस, ठीक है। 18 हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, 18 हमारे ये पार्ट 2 में हो गए हैं। अब हमारे 2 पार्ट और आएंगे जिसमें हमारे 36 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल हमारे 72 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से रूल्स को याद कीजिए, ऐसे जैसे मैं करवा रहा हूँ। इस सीरीज को फॉलो कीजिए और अच्छी लग रही हो ये सीरीज तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।